सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी का कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु दर्शन दा फल है बड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुरु चढ़ना दी धूली पाके मन मैला धुल जाता है। युगों युगों से इस मन पर धूल जमी थी और भटकन में थी आत्मा। पांचों तत्व तो हम प्राप्त कर रहे हैं, आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु। यदि हमें इनमें से एक चीज भी नहीं मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। आकाश की छत्र छाया हमारे ऊपर नहीं हो तो सोचे हम कैसे चांद, सितारे, सूर्य भगवान को देख पाएंगे। अग्नि यदि प्रज्वलित ना हो तो हम कैसे भोजन पका पाएंगे, यज्ञ कैसे करेंगे। अच्छा, आज ब्रह्मज्ञानी जन हैं हम, तो अग्नि यदि हमारे अंदर जिज्ञासा के रूप में ना हो तो हम ब्रह्मज्ञानी कैसे बनेंगे। अच्छा, ब्रह्मज्ञान की दात चलो हमने प्राप्त कर भी ली, इस पे आगे कैसे चलेंगे। ये चाह की अग्नि तो हमें चाहिए। और जल, पानी के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। माता जी कह रही हैं संभाल के रखो इस पानी को। तो ये प्यास हमारी शारीरिक रूप से भी बुझनी चाहिए और आत्मिक रूप से भी बुझनी चाहिए। धरती यदि पैरों के नीचे ना हो तो हम कल्पना करें कि हम कहाँ धंसेंगे, कहाँ जाएंगे, किस दलदल में पहुँचेंगे। और यदि विश्वास की धरती मेरे पास ना हो कि जो सतगुरु जी हमें बता रहे हैं यही सत्य है, तो हम कितने भटकते फिरेंगे। फिर मात गर्भ में 24 लाख योनियाँ फिर तैयारी कर रही हैं हमारी। वायु, हवा नहीं मिले तो हमारा दम घुट जाएगा। हम आज़ाद होना चाहते हैं ना हम आज़ाद। बच्चे भी कहते हैं हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कौन सी हवा चल रही है। यदि ये हवा चल रही है प्रभु परमात्मा निराकार दातार को पाने की मेरे मन में, तो मुबारक है। दुनियाई हवा तो हमें चाहिए ही। आज हम बिजली के बिना रह नहीं पा रहे। कितने कितने उपकरण हमारे लिए तैयार किए गए हैं। यदि एसी ना हो, कूलर ना हो, पंखा ना हो, मशीन ना हो तो हम रह ही नहीं पाते हैं। वही कल भी आज इसी से चल रहे हैं, बिजली से। तो हम यहाँ की तो सब तैयारी कर रहे हैं, पर छठे तत्व की तैयारी हमारी नहीं हो रही है। हमारा ही रूटीन बिगड़ा हुआ है। हम पहले जल्दी सोते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम पढ़ा करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, एक दूसरे के दर्शन किया करते थे। अब ये धूल तो मेरे ही मन में लगी हुई है, पर मैं समझ रहा हूँ कि शीशे पे लगी हुई है। शीशे को साफ करता हूँ बार बार। हम संगत में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कथाएं, ये कुछ भी मिथ्या नहीं है। जो संत अपना जीवन जी रहे हैं, इनकी जीवन की वार्ताएं हम अब सुनते हैं आबीती, तो हमारे मजबूती मिलती है, हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है। हम एक गड्ढा खोदने चले, मट्टी वहाँ से निकलती रहेगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये खुदा मेरे अंदर खुदा हुआ है। जितना मैं अंदर जाऊंगी, साकार सतगुरु जी के
वचनों के मुताबिक, उतना ही मेरा परिचय निरंकार से मजबूती से होगा। जितना परिचय मेरा मजबूती से निरंकार से होगा, उतना ही मजबूती से मेरा जीवन मानवता का होगा। सफलता प्राप्त करूंगी मानवता के जीवन में मैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन में रहना आ चाहिए। साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी तो 1948 से शरीर बदल रहे हैं, पर नियम नहीं बदले हैं, ज्ञान नहीं बदला है। 5 सिद्धांत जो सतगुरु बाबा अवतार जी के समय में बने थे, ब्रह्म ज्ञान का आधार, वो आज भी वही हैं। संत निरंकारी मिशन का ये वार्षिक त्यौहार सतगुरु बाबा अवतार जी के सुपुत्र जी सज्जन सिंह जी की याद में मनाया जाता है। सन 1948 में ये पहला संत समागम मनाया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए सज्जन सिंह जी को, और आज तक मनता चला आ रहा है। आनंद में है सब जगह से संत महात्मा अपने सतगुरु जी के दर्शनों के लिए आते हैं। भक्ति का चाव चढ़ा है। हम बोलियां नहीं पहचानते, पर उद्देश्य सबका एक है, सतगुरु जी के दर्शन करना। सतगुरु जी हमारे दर्शन कर रहे हैं ऐसा मन ना बनाएं। हम सतगुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि निरंकार साकार रूप में आया हुआ है। निरंकार साकार रूप में आया है। बलिहारी जाते हैं हम अपने सतगुरु जी पर, जिन्होंने एक ही बात हमें समझाई है कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद रखो। इस आत्मा को भटकन में न लाओ, दलीलें मत दो, दिल दे दो इसको, परमात्मा को। इसको दिल के बीच बैठा लो हर पल। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। सतगुरु जी के दर्शन करके हमें खुशियों की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, मस्ती चढ़ती है। हमें कोई भ्रम भुले के नहीं घेरते हैं। हम सारी ही बेसिक पढ़ाइयाँ करके ऊपर जाने का प्रयत्न तो करते हैं, पर आत्मिक पढ़ाई के लिए हम तैयारी नहीं करते हैं। हम 84 लाख योनियाँ भोगने के लिए फिर तैयार हैं। जैसा भी समय हो, सिर्फ हमें निरंकार को बचना है, निरंकार के साथ रहना है। संत समागम बहुत दुर्लभ है, हरि कथाएं दुर्लभ हैं, नहीं मिलते आसानी से, पर ब्रह्मांड में हमें चुना गया है, हमें इस लायक बनाया गया है मालिक दाता। तो जैसा भी समय है, सिर्फ और सिर्फ सेवा सिमरन सत्संग करते हुए समय बीते, और सभी संत महात्मा समालका में पहुँचे और गुरु दर्शन का आनंद लें, लाभ उठाएं समय का। मन की मैल धोएं अपनी अपनी हम, क्योंकि सफाई करनी जरूरी है। बेर ईर्ष्या द्वेष भरे पड़े हैं इसमें। धन्यवाद जी।